प्यारे बच्चों, अशोक के फूल का 2 भाग हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ाए गए अवतरण के आगे के अवतरण को पढ़ेंगे। तो पाठ्य पुस्तक खोलकर जहां तक आपको पढ़ा दिया गया है उसके आगे का अवतरण देखिए और पढ़कर और सुनकर समझिए। अशोक की स्मृति परंपरा की चर्चा करते हुए लेखक ने बताया है कि अशोक की अपनी एक स्मृति परंपरा है। जैसे जैसे एक एक पशु एक एक पक्षी की स्मृति परंपरा होती है, ठीक उसी प्रकार से अशोक के पुष्प की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आगे वो कहते हैं कि आम की भी है, वकुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है। तो इन सभी की, आम की, बकुल की, चंपे की, सबकी स्मृति परंपरा है, लेकिन क्या हमको इसके बारे में जानकारी है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहां मूर्त थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। तो कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ऐसा मुहूर्त था कि मनोजन्मा यानी कामदेव ने शिव जी के ऊपर बाण फेंका और फिर उनके क्रोध के कारण, क्रोध भरी दृष्टि के कारण जलकर राख हुआ। और वामन पुराण के अनुसार जो पता चलता है, जो साक्ष्य मिलता है, उससे ज्ञात होता है कि जो उनका धनुष था, पुष्प का जो धनुष था, वो टूट करके एक एक खंड होकर के धरती पे गिरा। तो जहां उसकी मूर्त थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वो जब टूट के धरती पे गिरा तो चंपे के फूल में परिवर्तित हो गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूट कर गिरा और मौसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। तो जो नाह स्थान था हीरे से बना हुआ वह मौसरी के पुष्प में बदला। अच्छा ही हुआ, इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से कोटि देश के माध्यम से सुंदर पाटल के पुष्प बने। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। चंद्रकांत मणि से जो मध्य भाग था उसके माध्यम से चमेली का पुष्प बना और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि बेला बन गई। जो नीचे की कोटि थी उससे बेला का पुष्प निर्मित हुआ। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो स्वर्ग से गिरा हुआ ये कठोर धनुष कठोर होता है, लेकिन जब ये धरती पे गिरा तो कोमल पुष्पों के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे अपनी बात को स्पष्ट किया उन्होंने दर्शन के माध्यम से कि स्वर्गीय वस्तुएं जब धरती पर मिलती हैं तभी वास्तव में वह मनोहर स्वरूप को प्राप्त करती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। देवता भी जब धरती पर अवतार लेते हैं तब उसके बाद ही उनका जो व्यक्तित्व होता है वह मानव इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित हो जाता है। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूं, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? तो इस फूल की उत्पत्ति के संबंध में लेखक दूसरे रहस्य को खोजना चाह रहा है, दूसरी बात सोच रहा है कि ऐसा कहना तो उस पुराणकार की यानी वामन पुराणकार की एक सुकुमार कल्पना मात्र थी, लेकिन वास्तव में फूल क्या गंधर्वों के माध्यम से भारतीय संसार में आए? तो अन्य कुछ वस्तुओं का उदाहरण देते हुए बता रहे हैं द्विवेदी जी कि सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों की ही देन थी, क्योंकि ऐसा यज्ञ विधान में ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से ज्ञात होता है। तो लगता है कि अशोक के फूल भी उन्हीं से मिले। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थनी स्त्रियां वृक्षों के उपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध हो जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है।
तो कह रहे हैं कि कुछ बातें बिना सोचे ही मस्तिष्क में आ रही हैं कि यक्ष और गंधर्वों के जो देवता थे कुबेर, सोम, अप्सराएं, तो प्राचीन ग्रंथ में इनको देवता के रूप में ही मान्यता मिलती है, लेकिन बौद्ध साहित्य में बताया गया है कि ये बुद्ध देव को इन्होंने कई बार बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। महाभारत में ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं जिनमें ये बताया गया है कि संतान की कामना से स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास जाया करती थी, क्योंकि यक्ष और यक्षिणी साधारण रूप से विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। और कुबेर तो यहाँ तक कि अक्षय निधि यानी खजाने के अधीश्वर भी माने जाते हैं। तो सांची और बोध गया आदि में जो मूर्तियां मिलती हैं उसमें यक्षों के सानिध्य में जाना जो है, स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य में जाना, इस बात का वर्णन अंकित किया गया है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहत का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरणवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंझटिका छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख का है। आगे भी अशोक के संबंध में बता रहे हैं कि ऐसा माना जाता था कि अशोक की 8 पत्तियां खा लेने से स्त्री यदि संतान की कामना करती थी तो उसको फल यानी संतान की प्राप्ति होती थी। 2 प्रकार के अशोक की चर्चा की गई है, सफेद और लाल। तो सफेद का प्रयोग तांत्रिक लोग करते थे तंत्र संबंधी क्रियाओं में, और लाल जो है यह स्मरणवर्धक होता था। तो इनका क्या रहस्य है उसको जानने के लिए लेखक कल्पना के आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, लेकिन अपनी व्यवस्था बताते हुए कह रहा है कि लेकिन पंख कहाँ है और बिना पंख के उड़ान संभव नहीं है। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों ने लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थीं। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकर्ता शक्तियां बाद में देव योनि जात मान ली गई। तो बता रहे हैं कि प्राचीन युग की बात मालूम पड़ती है, क्योंकि आज प्रमाण के रूप में हमारे पास आर्यों के ही द्वारा लिखा गया साहित्य है और उसमें आर्य के दृष्टिकोण यानी उनके विचारधारा के अनुसार हर चीज को देखा गया है और आर्य जाति से अनेक जातियों का संघर्ष बताया गया है। उनके संबंध में लेखक ने चर्चा की है। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी गर्वीली जात थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। तो सबसे पहला संघर्ष असुरों से हुआ क्योंकि ये बड़ी गर्वीली थी। उसके बाद दानवों से, दैत्यों से हुआ, लेकिन यक्ष और गंधर्व से आर्यों का कोई संघर्ष हुआ हो ऐसी कोई चर्चा नहीं मिलती, कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। वे शायद शांतिप्रिय जातियां थीं। भरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थीं। तो यह सारे जो बौद्ध युग के प्रमाण हैं, सांची, मथुरा, भरहुत आदि में जो यक्षिणी लोगों की जो मूर्तियां हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये पहाड़ी जाति के लोग थे। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आधीन, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरी और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। तो बता रहे हैं कि हिमालय का जो देश था वह गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि था। वहां पर ये लोग रहते थे और इनका जो समाज था, इनकी जो जातियां थी वो पहाड़ी थी, इसलिए वही प्रदेश लगता है कि उनका निवास स्थान था। और इनका जो समाज था वो आजकल के पुनालुअन सोसाइटी कहे जाने वाले समाज की भांति था, आदिम। लेकिन यह जो जात थी नाच गान में कुशल थी और यक्ष लोग धनी भी थे और वानर और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे। खेती से पहले जो वानर और भालुओं की स्थिति, ऐसी स्थिति इनकी नहीं थी और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। मणि और रत्न
की खोज ये जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। पृथ्वी के नीचे जो खजाना होता था उसके बारे में इनको ज्ञान होता था। इस प्रकार से समृद्ध हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासता की मात्रा अधिक थी। हो सकता है इसी कारण वो विलासी रहे हो, विलासी स्वभाव के बन गए हो। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। तो बाद के काल में ये बड़ी सुखी जाति मानी जाती थी और यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के लोग थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो यक्ष और गंधर्व इन दोनों की स्थितियां थोड़ी भिन्न थी, पृथकता थी थोड़ी सी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। तो किस प्रकार से कंदर्प देवता को इंद्र की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, इस प्रकार की एक मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए। लेकिन लेखक कहता है, दिनेश जी कहते हैं कि यहाँ उन सारी पुरानी बातों के संबंध में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या करने के लिए उसके विषय में चर्चा की जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ जाता था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का अभाव नहीं रहा। तो आर्य लोगों को अनेक जातियों से संघर्ष करना पड़ा जो गर्वीली थी और उनके समक्ष हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। लेकिन बाद के साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहजता के साथ उनकी मित्र बनी, उनके प्रति कोई अवज्ञा या उपेक्षा का भाव नहीं बना। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में थे, यानी जिनके प्रति अवज्ञा का भाव बना, ऐसे लोगों में असुर, राक्षस, दानव और दैत्य जाति के लोग थे। तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। तो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर और बालू ये सब दूसरी श्रेणी में, यानी कि जो सहज ही मित्र बन गए ऐसे लोगों की श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सबने देवता बुद्धि का पोषण करता है। तो बाद का जो हिंदू समाज है वो इनको अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, इनको अद्भुत शक्ति संपन्न मानता है और उनका सम्मान भी करता है और इन सबको देवता के रूप में आज तक सम्मान करता है। तो यहाँ तक का अंश हमने पढ़ा है। पाठ के शेष बचे हुए अंश को हम अगली कक्षा के माध्यम से समझेंगे और पढ़ेंगे, पढ़ करके जानकारी प्राप्त करेंगे।